हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज की इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाली है, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आसान के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ चैलेंज एवन पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं एक कार्तीय तल बनाता हूँ, आपको बेसिक से समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये एक हमारा बन गया एक कार्तीय तल। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ध्यान दीजिए, ये रेखा एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से चार खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस खाने को कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, इतना तो आप जानते ही होंगे। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, इसी प्रकार यह हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, देखिए, चतुर्थांश का मतलब ये होता है चतुर्थांश यानी कि चौथा अंश। एक चौथा अंक मतलब चार भाग है इसमें ना, चार भाग में, तो प्रत्येक भाग को, इसको प्रथम भाग है तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग है द्वितीय, इसी प्रकार से ये चार भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों रेखा जहाँ पर काटती हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, ये हो गया आपका मूल बिंदु। ठीक है, आपकी बेसिक को समझिए, कौन सी रेखा किसको क्या कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ मैंने बता दिया। फिर ये दोनों रेखा जहाँ पर स्पर्श करती हैं, काटती हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब बेसिक समझिए, सीधा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स अक्ष रेखा को भुज भी कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष रेखा को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष रेखा को कोटि। ये होता है हमारा भुज। ठीक है, और वाई अक्ष रेखा को कोटि। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक्स अक्ष रेखा जो होती है उसे भुज बोलते हैं और जो वाई अक्ष रेखा होती है उसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझिएगा। ठीक, अब देखिए, कक्षा 8-9 में आपने 7-8 में ज़्यादातर आपने संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा। संख्या रेखा के बारे में देखिए, जैसे मैं कोई ये रेखा मैंने, ठीक है, खींच दिया, तो यहाँ से एक बिंदु होता है 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाते हैं। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार की रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ा है। तो आपने देखा, जो राइट साइड होता है, दाहिने साइड होता है वो प्लस का होता है, जो बाएं साइड का होता है वो माइनस का होता है। ठीक इसी प्रकार इसी संख्या रेखा को इस तरह पलट दिया गया है। ये तो अभी इस तरह है, तो इसी संख्या रेखा को इस तरह बना दिया गया है, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं दूसरा बना देता हूँ। देखिए, मैंने दूसरा बना दिया। अब इसी संख्या रेखा को इस तरह कर दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी संख्या रेखा को क्या कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ। तो जब ये हमारा इस तरह मूव करेगा तो ये प्लस वाला यहाँ चला जाएगा, यानी कि -1 -2 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है, और ये जो होगा इस तरह मूव होकर इस पे चला आएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 -2
-3 -4 -5। ये जो शेप आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इसी का यूज हमारे इस चैप्टर में होगा ज़्यादातर। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक, यहीं से आपको कार्टेशियन जो हमारा कार्तीय निर्देशांक आपको यहीं से पता चलेगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहीं से आपको पता लगेगा। अच्छा, मैंने ऊपर आपको बताया ये एक्स डैश यानी कि एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो मैंने क्या बनाया, एक संख्या रेखा बनाया, संख्या रेखा को खड़ा कर दिया। तो ये जो प्लस वाला यहाँ चला जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ चला जाएगा, यानी कि इस तरह हमारा मूव करेगा। ठीक है, तो ये मूव हुआ तो हमारा ये शेप बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सवाल ये उठता है, हम निर्देशांक निकालें कैसे। ठीक है, निर्देशांक कैसे निकालें। तो अगर मैं कह दूं कि 2 और 3 निर्देशांक निकालिए, 2 और 3 का निर्देशांक इसमें खोज के बताइए। तो पहले यहाँ से देखिए, इस निर्देशांक में जो आपने लिया है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, यानी कि माइनस में नहीं है, तो प्लस वाले में जाइए। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये दोनों क्या है, माइनस, तो माइनस वाले में हमें नहीं जाना है। तो अब यहाँ से देखिए, जो x होता है ये y होता है। पहला जो हमारा मान होता है वो x का होता है, दूसरा जो मान होता है वो y का होता है। ठीक है, इतना तो आप जान गए। अच्छा, x है तो x के सामने क्या है, 2 है, तो x अक्ष पे हमें 2 खोजना है। x अक्ष ये है, -2 नहीं खोजना है, 2 खोजना है। तो 1 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, यानी कि 2 हमें मिल गया। ठीक है, 2 मिल गया। अच्छा, 2 तो मैंने खोज लिया। अब y अक्ष पे क्या खोजना है, प्लस में 3 खोजना है। तो y अक्ष ये है, तो 3 यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ से 3 यहाँ गया और 2 को ऐसे इस तरह मिला दीजिए, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2,3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2,3। 2 मैंने एक्स अक्ष पे लिया, एक पहले लिखा। ठीक है, पहले लिखा। वाई अक्ष पे क्या लिखा, मतलब 3 लिया तो बाद में लिखा एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह हमें कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ से मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, यहाँ से जो था ये मूल बिंदु बताया था। अच्छा, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 कैसे होता है, देखिए। पहले जब मैंने संख्या रेखा ये वाला खींचा था, तो ये इसका मान था क्या था, 0। फिर यही वाला पलट के मूव करके इस तरह कर दिया मैंने। जब इस तरह मूव किया, फिर एक 0 आ गया, यानी कि इसका जो मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होगा मूल बिंदु का, वो होगा आपका 0,0। ठीक है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट हम और मतलब ढूंढ के दिखाते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल -2 और 6 का निकालना है। ठीक है, अब माइनस वाले में जाइए, -2 में। अच्छा, ये एक्स अक्ष में है, ये वाई अक्ष में, तो ये एक्स अक्ष में -2 लिखिए, ये एक्स अक्ष ये, तो -2 यहाँ पर हमें मिल गया। वाई अक्ष में क्या ढूंढना है, 6 ढूंढना है प्लस में, तो वाई अक्ष ये है, तो 5 है, सपोज यहाँ 6 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वाई है, यानी कि यहाँ से हमारा जो बना, ये एक्स अक्ष पे -2 बना और वाई अक्ष पे 6 बना, यहाँ से हो जाएगा -2,6, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह निर्देशांक निकाले जाते हैं। अब बात ये उठता है, ये जो हम बता रहे हैं निर्देशांकों के बारे में, ये निर्देशांक यूज कहाँ होता है, मतलब इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका प्रयोग यहाँ होगा इस तरह, देखिए, जैसे हमें कोई 2 बिंदु दिया है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ही हम इस कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, यहाँ से आपको कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ए और आर की दूरी दिया है आपको x1, और ए और पूरा बी की दूरी दिया है x2, यानी कि ए आर, यहाँ से लिख लेते हैं, ए आर बराबर x1 दिया है और ए बी बराबर आपको दिया है x2। ठीक है, अगर हमें आर और बी का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से ए बी में से ए आर घटाएंगे, तभी हमें मिलेगा आर बी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरे मान में से हम ये छोटा मान घटाएंगे ए आर को, तभी हमें ये छोटा मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए बी माइनस, यानी कि पूरे में से क्या घटाएंगे, ए आर, तब हमें क्या प्राप्त होगा, आर बी। तो ए बी का मान क्या है, x1 मान लीजिए, माइनस
यहाँ से, हाँ ए बी, यहाँ से ए बी है ना, तो ए बी का मान x2 और ए आर का मान है x1 बराबर आर बी। ठीक है, तो हमें आर बी की जो दूरी प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ, x2 माइनस x1। तो इसी तरह दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, इस मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसको कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा, और ना आपके लिए जो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र होगा, तभी तो हम डायरेक्टली ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, कोई फार्मूला होगा। ठीक है, तो फार्मूला तो आपने तो पढ़ लिया होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए हम फार्मूला निकाल के दिखाते हैं आखिर फार्मूला ये आया कहाँ से। बस आपको इस फंडा को याद कर लेना है जो ये मैंने बताया है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम निकालेंगे कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, सूत्र तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सूत्र आया कहाँ से, किस तरह हम सूत्र को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सूत्र को स्टेप बाय स्टेप से निकालते हैं। किस तरह सूत्र हम फिगर के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, जैसे मैं एक कार्तीय तल बनाता हूँ, यहाँ से ये कार्तीय तल हो गया। ठीक है, आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स ये वाई, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, ठीक, इसके लिए सूत्र को निकालने के लिए हम जो प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये वाला तृतीय, ये चतुर्थ, प्रथम चतुर्थांश में क्या करेंगे, दो बिंदु मान लेंगे। मान लीजिए P है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए Q है। ठीक है, और मुझे इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं से, यहाँ से इसका नाम O रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से x अक्ष पर बारी बारी से लंब खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से P से मैंने लंब खींचा और Q से भी लंब खींचा, लेकिन हमें दूरी किसकी ज्ञात करनी है, हमें PQ की ही दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहीं से आपका सूत्र का निर्माण होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ले लिया। अभी इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक नहीं ज्ञात है। ठीक है, अच्छा, उन दोनों बिंदुओं से बारी बारी से x अक्ष पर क्या किया, मैंने लंब खींच दिया। ठीक, लंब खींच दिया। अच्छा, जब लंब खींच दिया तो ये दो बिंदु बन गए। इसका भी नाम कुछ रख दीजिए, जैसे मैं R और S रख देता हूँ, R और S। ठीक है, R S मैंने इसका नाम रख दिया। अब उसी फंडा को ज्ञात करना, जो मतलब याद करना जो इससे पहले मैंने अभी बताया है। क्या करेंगे, अगर हम जो RS है यानी कि OR है, यहाँ से OR की दूरी अगर हम मान लें x1, जैसे यहाँ से हम लिखेंगे बारी बारी से OR बराबर x1। ठीक है, OR बराबर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से देखिए OR बराबर मैंने मान लिया x1, OR बराबर, अब OS मानेंगे। अच्छा, OS मैंने मान लिया x2। ठीक है, ये जो मैंने मान माना है, इसके स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 x1 कोई ज़रूरी नहीं है, m1 m2 मान सकते हैं, y1 y2 मान सकते हैं, z1 z2 मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या माना, OR की दूरी x1 माना और OS की दूरी x2 माना। ठीक है, तो उसी फंडा से कि अगर मुझे RS की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे RS की दूरी, हम निकालेंगे OS में से OR घटा देंगे, यानी कि OS में से OR घटा देंगे, तभी हमें RS की दूरी पता चलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने अभी पहले किया है। अब देखिए, यहाँ से RS की दूरी हमें निकालना है, RS की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, OS में से OR घटा देंगे, OS माइनस OR। तो यहाँ से मान रख दी, OS का मान x2 निकाला मैंने, माइनस OR का मान x1, यानी कि जो RS का मान पता चला, RS की दूरी पता चला, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ x1 माइनस x2। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु P से बिंदु Q और S पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, जिसका नाम मान लीजिए रखते हैं हम T मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर ऐसा समकोण त्रिभुज दिया है, दो भुजा इसकी बराबर दिए, मतलब दिए गए हैं अगर दो भुजा, तो आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया होता है, यानी कि निर्देशांक दिया होता, तब हम किस स्थिति में निकालते हैं, तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके हम इसका निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ से क्या मिला, आर एस की दूरी क्या मिला, x2 माइनस x1। तो आर एस के बराबर पी टी भी तो है, इसी के समांतर है ना, इतनी ही दूरी है, जितनी चौड़ाई पी टी की उतनी चौड़ाई आर एस की है। तो इसे बराबर के हम पी टी लिख सकते हैं, यानी कि आर एस की दूरी और पी टी की दूरी बराबर है। तो क्या मिला यहाँ से, P और T की दूरी हमें ज्ञात हो गया, क्या, x2 माइनस x1। ठीक है। इसी प्रकार इस रेखा पर देखिए, Q T और S रेखा पर देखिए आप, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि QS, यानी कि, हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने OR माना था, तो अगर हम TS या S और T बराबर हम मान लेते हैं y1, और Q और S बराबर y2 मान लेते हैं। क्या माना, T की लंबाई क्या माना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y1, और Q और S की लंबाई मैंने माना y2। ठीक है। तो हाँ, अगर हमें T और Q की लंबाई ज्ञात करना है, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे, बड़े वाले में से ये TS घटा देंगे, यानी कि QS माइनस TS। इस पूरे रेखा में से ये रेखा मैंने घटा दिया, तो ये छोटी रेखा में पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, QS का मान हमने y2 निकाला है, माइनस TS का मान निकाला हमने, ST या TS कोई दिक्कत नहीं, y1। तो TQ का मान हमें कितना पता चला, TQ का मान पता चला क्या, y2 माइनस y1। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमें ये भुजा और ये भुजा ज्ञात हो गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय ही हम लाएंगे, वहीं से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त होगा। ठीक है। चूँकि हमें ये कोऑर्डिनेट ज्ञात है ना, कोऑर्डिनेट ज्ञात है, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चैप्टर आपने 6 में पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार की स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कर्ण आपको क्या दिया है, PQ, यहाँ से जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपका QT है ना, तो QT का मान आपने निकाला है, TQ देख लीजिए, T और Q इसका मान निकाला है, और आधार का मान भी हम निकाला है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी कि TQ का स्क्वायर, TQ का मान आपने निकाला है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार आपने भी निकाला है, देखिए RS निकाला है ना, तो RS के बराबर PT भी है, यहाँ से देखिए PT, तो ये जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है। अच्छा, इसे समीकरण 1 दे सकते हैं, इसे समीकरण 2 सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्क्वायर है, यहाँ इधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो PQ बराबर अंडर रूट हो जाएगा सब पे, x वाला पद पहले कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन के तैयार हो गया हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, ये इस बिंदु का नाम x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये इसी सूत्र से हमारा निकल जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कब निकलेगा, जब हमें कोऑर्डिनेट दिए हों, यानी कि यहाँ से x1 y1 के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है, 1 2 2 3 -2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहीं से तुरंत मैं उदाहरण आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मुझे कोई बिंदु A दिया है
और कोई बिंदु बी दिया है, ये ए और पी। सपोज दैट इसका निर्देशांक आपको दिया है 2,3 और इसका निर्देशांक दिया है 4,0। दो निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पी क्यू है, चूँकि वहाँ पी क्यू था तो यहाँ से ए से बी तक की दूरी निकालना है, तो यहाँ से ए बी बराबर लगाएंगे। सेम इसी सूत्र को लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो यहाँ से देखिए, ये x1 ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो जहाँ जहाँ उसी सूत्र पे एकदम रखते चले जाएंगे, कहीं भी इधर से उधर नहीं करना है। x2 के स्थान पर आप देखिए क्या है, x2 है, x2 के जस्ट नीचे देखिए 4 है, तो यहाँ से 4 लिख देंगे। आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। x1 क्या है, x1 देखिए यहाँ से x1 के जस्ट नीचे 2 है, तो x1 के स्थान पर 2 रखेंगे। पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे। जिस तरह सूत्र हमें बोल रहा है उसी तरह हम काम करेंगे। प्लस ब्रेकेट लगा है, ब्रेकेट लगा देंगे। y2 का मान y2 का मान 0 दिया है, चलिए माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। y1 का मान 3 स्क्वायर कर देंगे। इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 3 गया तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। चूँकि बड़ी संख्या माइनस ही है तो यहाँ से जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग -3 का वर्ग, चूँकि माइनस 2 बार गुणा होगा ना तो प्लस में आएगा, और 3 का वर्ग 9। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 4 13 √13, ये आ गया इसका दूरी मात्रक, ठीक है। ये आ गया हमारा ए से बी तक की दूरी √13 मात्रक, ठीक है। इतना हमारा आया, चूँकि मैंने सूत्र भी बताया और साथ साथ उदाहरण भी हल करवाया। इसी तरह आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इतने इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले गए तो समझ लीजिए आप बिना बताए मतलब प्रश्नावली के सवालों को आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण और लगाते हैं और उसको भी बेसिक से बेसिक अच्छे से समझ जाते हैं, ताकि आप प्रश्नावली के सवालों को कर ले जाएंगे। देखिए, हमने सवाल को ले लिया है। कहा गया है निम्नलिखित दिए गए निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। तो ये निर्देशांक दिए गए हैं, इनकी दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो पहला होता है ये x1, दूसरा y1, ये x2, ये y2। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बारी यानी कि आप खोल को भी लिख सकते हैं, x1 बराबर -2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन कौन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ए से बी तक। तो ए बी बराबर आप करेंगे, सूत्र आप याद रखेंगे क्या, x2 में से x1 घटाएंगे पूरे का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाएंगे पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र आपका है। तो मतलब सूत्र पे आप रखते चलिए। x2 का मान 6 है, 6 रख दिया, आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। x1 का मान कितना है, -2। तो माइनस तो यहाँ से है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, माइनस तो ये तो सूत्र वाला हो गया। तो ये सिर्फ x1 का मान कितना है, -2। यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, क्या हो गया प्लस। ऐसे नहीं समझ में आता तो x1 का मान रख दो -2, ठीक है, -2 रख दिया मैंने, पूरे का कर दिया क्या स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 3 पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे क्या, 6 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। यहाँ से जाएगा आपको 6 2 8 8 2 64 प्लस 1 के 1, यहाँ से जाएगा √65, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा मात्रक, ठीक। मतलब इसी तरह आपको दूरी निकाली जाएगी आपके प्रश्नावली में।
ठीक है। प्रश्नावली के सवालों को भी हम हल कराएंगे, लेकिन उदाहरण को समझना जरूरी है। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको भी मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। उदाहरण जरूर पेपर में पूछता है। और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है फॉर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है, इसलिए आपको इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में उदाहरण सहित इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है। तो अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इस चैप्टर में आप सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण के साथ, इस चैप्टर के, इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।